Hello everyone, welcome to JK Study Wings. This is the fifth video of our new initiative that is Most Important and Expected Topics. आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले इम्पॉर्टेंट ग्लैंड्स, उनकी लोकेशन और उनसे रिलीज होने वाले इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स। नंबर 1, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड एक पी साइज ग्लैंड है। कैसा ग्लैंड है? एक पी साइज्ड ग्लैंड है। मीन्स मटर के दाने की तरह या राजमा के दाने की तरह। कौन सा ग्लैंड है? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन कहाँ है? पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन है बेस ऑफ ब्रेन। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। क्यों? बिकॉज इट कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ मेनी अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द बॉडी। What are endocrine glands? Endocrine glands are ductless glands that secrete their secretion directly into the blood. तो नंबर 1 पे हमने क्या पढ़ा है? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कैसा है? पी साइज ग्लैंड है। कौन सा ग्लैंड पी साइज है? पी साइज ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसकी लोकेशन क्या है? बेस ऑफ ब्रेन। कौन से ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये और भी बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन कौन कौन से हैं? ऑक्सीटोसिन, इसको मिल्क लेड ऑन हार्मोन भी कहते हैं, और डिलीवरी के टाइम ये यूट्रस की कंट्रैक्शन भी करता है। मिल्क लेड ऑन हार्मोन ऑक्सीटोसिन रिलीज बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। कंट्रैक्शन वाला हार्मोन ऑक्सीटोसिन कहाँ से रिलीज होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। जीएच ग्रोथ हार्मोन, ये ग्रोथ में रोल प्ले करता है। एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल्स की ग्रोथ में हेल्प करता है। एलएच ल्यूटनाइजिंग हार्मोन, ओवुलेशन के काम आता है। टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एसीटीएच एड्रीनो कार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। तो ये सारे हार्मोन कहाँ से रिलीज होते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड से। कौन कौन से? एसीटीएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटनाइजिंग हार्मोन एलएच, एफएसएच, ग्रोथ हार्मोन और ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट, पीनियल ग्लैंड, वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड की लोकेशन क्या है? ब्रेन। हम ब्रेन से स्टार्ट कर रहे हैं और आस्ता आस्ता नीचे आएंगे सीक्वेंस में। पीनियल ग्लैंड की लोकेशन क्या है? ब्रेन। विच ग्लैंड इज कॉल्ड एज टीनी ग्लैंड? पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड से रिलीज होने वाला इंपॉर्टेंट हार्मोन मेलेटोनिन हार्मोन। मेलेटोनिन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? पीनियल ग्लैंड से। और ये क्या करता है? ये कंट्रोल करता है हमारी स्लीप एंड वेक साइकिल। सोने और जागने वाली साइकिल कौन कंट्रोल करता है? पीनियल ग्लैंड। नेक्स्ट, थायराइड ग्लैंड। आयोडीन से जुड़ा हुआ ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। एग्जाम में पूछा जाता है। थायराइड ग्लैंड की लोकेशन क्या है? नेक रीजन। हार्मोन कौन कौन से रिलीज होते हैं? थायरॉक्सिन, जिसको T4 भी कहते हैं, T3 ट्राई आइडोथायरोनिन। T4 में आयोडीन के 4 एटम होते हैं और T3 में आयोडीन के 3 एटम होते हैं। थायराइड हार्मोन क्या करता है? कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ। कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ? थायराइड हार्मोन। इट आल्सो प्रोड्यूसेस कैल्सिटोनिन। नेक्स्ट हार्मोन कौन सा रिलीज होता है थायराइड ग्लैंड से? कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन क्या काम करता है? ये हेल्प करता है किसमें? ये करता है इनकॉर्पोरेट करता है कैल्शियम को बून्स में। ब्लड में अगर कैल्शियम ज़्यादा हो जाए तो ब्लड से निकाल के बून्स में और टीथ में लेके जाता है कैल्शियम को। कौन सा हार्मोन? कैल्सिटोनिन हार्मोन। कैल्सिटोनिन हार्मोन कौन रिलीज करता है? थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है। कहाँ लोकेटेड है? नेक में। और इंपॉर्टेंट हार्मोन कौन सा है इसका? थायरॉक्सिन T4 और ट्राईआइडो थायरोनिन T3। अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा? आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो थायरॉक्सिन नहीं बनेगा, या थायरॉक्सिन कम हो जाएगा। तो थायरॉक्सिन कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगी? थायराइड की प्रॉब्लम हो जाएगी, जिसको क्या कहते हैं? ग्वाइटर। ग्वाइटर इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। नेक्स्ट, पैराथायराइड ग्लैंड्स। पैराथायराइड ग्लैंड्स ये कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं? तो ये करते हैं पैराथायराइड हार्मोन।
इनकी लोकेशन क्या है? बिहाइंड द थायराइड, थायराइड के पीछे, नेक रीजन में थायराइड के पीछे कौन सा हार्मोन होता है? पैराथायराइड ग्लैंड। ये क्या रिलीज करता है? पैराथायराइड हार्मोन। ये बेसिकली 4 स्मॉल ग्लैंड्स होते हैं। कितने होते हैं? 4 स्मॉल ग्लैंड्स, पैराथायराइड ग्लैंड्स। क्या करते हैं ये रेगुलेट करते हैं कैल्शियम और फास्फेट का लेवल। कैल्शियम और फास्फोरस का लेवल कौन रेगुलेट करते हैं? पैराथायराइड हार्मोन। कहाँ से रिलीज होते हैं? पैराथायराइड ग्लैंड से। नेक्स्ट, थाइमस। थाइमस कहाँ पाया जाता है? थाइमस की लोकेशन है डॉर्सल साइड ऑफ हार्ट। डॉर्सल साइड कौन सी होती है? लेट अस सपोज आपके आगे एक लैपटॉप पड़ा है बंद किया हुआ, तो जो लैपटॉप की साइड आपके फैन की तरफ है वो होती है डॉर्सल, और जो नीचे वाली साइड है वो होती है वेंट्रल। तो थाइमस कहाँ से रिलीज होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, हार्ट के डॉर्सल साइड से, नॉट वेंट्रल साइड। ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? तो ये करता है थाइमोसिन। थाइमोसिन इज रिलीज्ड फ्रॉम थाइमस, नॉट थायराइड। ये क्या करता है? ये करता है टी लिम्फोसाइट की डिफ्रेंसिएशन। कौन सा हार्मोन टी लिम्फोसाइट की डिफ्रेंसिएशन करता है? थाइमस, सॉरी, थाइमोसिन। थाइमोसिन रिलीज्ड बाय थाइमस। नेक्स्ट, एड्रीनल ग्लैंड्स। एड्रीनल ग्लैंड्स कहाँ पाए जाते हैं? तो ये दोनों किडनीज के टॉप के ऊपर पाए जाते हैं, टॉप ऑफ ईच किडनीज। ये कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं? तो ये रिलीज करते हैं एड्रीनलिन। एड्रीनलिन कहाँ से रिलीज होता है? एड्रीनल ग्लैंड से। एड्रीनल ग्लैंड कहाँ है? किडनी के टॉप के ऊपर। क्या काम करता है एड्रेनलिन? तो ये इंक्रीज करता है हार्ट रेट को, ऑक्सीजन इनटेक को और ब्लड फ्लो को। एड्रीनल ग्लैंड्स और कौन कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं? तो करते हैं कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, एड्रीनलिन कहाँ से रिलीज होता है? एड्रीनल ग्लैंड से। नेक्स्ट, पेनक्रियास, वेरी इंपॉर्टेंट। पेनक्रियास कहाँ लोकेटेड है? एब्डोमेन में। कहाँ? एब्डोमेन में। ये कौन कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? तो इसके 2 इंपॉर्टेंट हार्मोन याद रखने हैं, एक इंसुलिन, दूसरा ग्लूकागॉन। इंसुलिन और ग्लूकागॉन। इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है? तो ये रिलीज होता है बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज से, और अल्फा सेल ऑफ पेनक्रियाज से कौन सा रिलीज होता है? ग्लूकागॉन। काम क्या है? इंसुलिन कंट्रोल करता है ब्लड शुगर लेवल। आपने कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाए तो ब्लड में शुगर लेवल बढ़ गया, जरूरत से ज्यादा बढ़ गया अगर, तो इंसुलिन रिलीज होगा बीटा सेल से, और इंसुलिन क्या करेगा? आपका ब्लड शुगर लेवल कम कर देगा। वो इतना ज्यादा कम ना कर दे तो उसको कौन कंट्रोल करेगा? उसको कंट्रोल करेगा अल्फा सेल से रिलीज होने वाला ग्लूकागॉन। पेनक्रियाज के अल्फा सेल से रिलीज होने वाला ग्लूकागॉन ये क्या करेगा? ये करेगा, प्रिवेंट करेगा ब्लड शुगर लेवल ड्रॉप होने से, ज्यादा ड्रॉप ना हो जाए। नेक्स्ट, ओवरीज। ओवरीज कहाँ लोकेटेड होती हैं? तो ये फीमेल के पेल्विस रीजन में लोकेटेड होती हैं। कौन सा इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज होता है? तो फीमेल सेक्स हार्मोन ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन क्या करता है? जो मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसको रेगुलेट कौन सा हार्मोन करता है? ईस्ट्रोजन। और क्या करता है? प्रेगनेंसी को मेंटेन भी करके रखता है। वैसे प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला मेन हार्मोन जो होता है वो प्रोजेस्टेरॉन होता है, बट इसका भी रोल होता है। प्रेगनेंसी मेंटेन करने वाला मेन हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन होता है। टेस्टीज। टेस्टीज, टेस्टीज कहाँ से रिलीज होते हैं? सॉरी, टेस्टीज की लोकेशन क्या है? मेल सक्रोटल सैक। क्यों सक्रोटल सैक में पाए जाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सक्रोटल सैक जो है वहां बॉडी से 2 डिग्री टेम्परेचर कम होता है, और स्पर्म सेल को बनने के लिए टेम्परेचर जो है वो बॉडी से कम चाहिए होता है। कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं टेस्टीज? तो मेल सेक्स हार्मोन जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन।